अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी पकवान। आज मैं आप लोगों के लाई हूँ स्वीट डिश, हलवे की डिश। हलवा कैसे बनाना है, इसमें सूजी का इस्तेमाल कैसे करना है, चीनी का इस्तेमाल कितना और इसमें बराबर मिकदार में पानी कितना डालना है, ये सारा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई भी मौका हो, कोई भी इवेंट हो, बड़ी ईद है, छोटी ईद है, 14 अगस्त है या रबीउल अव्वल का महीना है, आप इस महीने में ये ऐसी स्वीट डिश तैयार करें और इसकी खैरात भी करें, बच्चों को भी खिलाएं, घर में भी बनाएं। और बहुत ही मज़े वाली डिश है ये, बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगी। जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए नरम ग़िज़ा है, बच्चों के लिए जो 6 से 8 माह के बच्चे हैं उनके लिए नरम ग़िज़ा कैसे तैयार करनी है, ये सारा तरीकाकार आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप स्किप किए बगैर मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। और जब आप लोग देखते हो या आप लोग इसका फीडबैक देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। ये आप लोगों का ताउन है, तो आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं डिश तैयार करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और सॉफ्ट यहाँ पर हलवा हमारा तैयार हुआ है। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और फ्लेम को ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैंने 4 कप पानी ऐड किया है इस पैन में। जैसे ही पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर मैंने 2 ड्रॉप यहाँ पर मैंने इलायची एसेंस लिया। अगर आपके पास इलायची एसेंस नहीं है तो आप इलायची का इस्तेमाल कर लें। एक यहाँ पर मैंने स्लाइस ली है ब्रेड, इसके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। तो तकरीबन 1 कप यहाँ पर मैंने सूजी ली है, 1 कप घी, 1 कप चीनी। तो इस हिसाब से हमने एक ही ब्रेड का इस्तेमाल करना है। पानी में बॉयल आ गया है। यहाँ पर मैंने बादाम लेने हैं, बादाम को 2-2 हिस्सों में तकसीम करना है, वो ऐड करना है। 1 कप चीनी ऐड की है और यहाँ पर ये जो हमने ब्रेड के स्लाइस कटिंग की हैं उसको भी ऐड कर देना है। जैसे ही बॉयल आएगा इसको हमने साइड वाले चूल्हे पर शिफ्ट कर देना है। इसको गर्म ही रखना है, पानी को ठंडा नहीं करना, क्योंकि ये भी हमने हलवे में ऐड करना है। एक पैन लेंगे, पैन में 1 कप घी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो देसी घी में बनाएं। आप लोग देसी घी नहीं है तो आप डाल्डा घी ले लें। अगर डाल्डा घी नहीं है तो फिर कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, लेकिन कोशिश करें कि जो हलवा तैयार करेंगे उसको घी में ही बनाएं, क्योंकि घी में जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा आता है और बहुत ही सॉफ्ट हलवा तैयार होता है। ब्रेड का इस्तेमाल मैं इसमें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ उससे हलवा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम तैयार होगा। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ था तो मैंने 1 कप इसमें सूजी ऐड की। सूजी को अब हमने फ्राई करना है और इसकी रंगत को चेंज करना है। इसकी रंगत को चेंज करने के लिए जो फ्लेम है वो हमने मीडियम ही रखना है, ना ही तो ज़्यादा स्लो करना है, ना ही हाई करना है। मीडियम टू स्लो की तरफ ही रखेंगे। जैसे ही ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो जो फ्लेम है उसको हमने बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि जैसे ही सूजी की रंगत चेंज होती है तो एक ही दम इसका जलने का ख़तरा होता है कि ये जो सूजी है ज़्यादा जल ना जाए, इसकी जो रंगत है वो ख़राब ना हो जाए। ये देखें जैसे ही इसकी रंगत चेंज होना शुरू होगी हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब जो पानी बॉईल किया हुआ है, ब्रेड वाला पानी है, वो ऐसा ऐसा हमने इसके अंदर ऐड करना है। एक ही दम सारा पानी हमने इसके अंदर नहीं डालना, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो जाएगा और बाहर निकल आएगा और जो छींटे हैं इर्द गिर्द ऑयल के हमारे मुंह पर आएंगे। देखिए अब चम्मच की मदद से इसको सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से हिलाते रहना है। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए तो फ्लेम जो है बिल्कुल ही हमने और स्लो कर देनी है। यहाँ पर इस वक्त ये मीडियम है। जब पानी हम ऐड कर लेंगे उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है। 1 कप सूजी में 1 कप ही हमने चीनी का इस्तेमाल करना है, 1 कप घी का इस्तेमाल करना है और 3 कप हमने पानी का इस्तेमाल करना है। 3 कप पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 कप पानी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मैंने एक स्लाइस का इस्तेमाल किया है। स्लाइस जब पानी में ऐड करते हैं तो स्लाइस जो पानी है तकरीबन 1 कप पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये देखिए माशाल्लाह जो स्लाइस कटिंग किए हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता इसी के अंदर मिक्स होते जा रहे हैं और जो हलवा है वो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम होता जा रहा है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी ओरिजिनल रंगत है। इसमें मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया। आप लोगों ने भी किसी किस्म का कोई कलर ऐड नहीं करना। इसकी अपनी ही ओरिजिनल रंगत इतनी खूबसूरत है। अगर आप लोगों ने इसको सेल करना है या नाश्ते में बनाना है, हलवा पूरी के साथ बनाना है ये हलवा, या हलवा पूरी आप लोगों ने अपने किसी भी किस्म का ढाबा तैयार करना उस पर सेल करना है, तो उसमें आप इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी तकरीबन 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं
ऑरेंज कलर आप इसके अंदर डालें, आप रेड कलर का इस्तेमाल कर लें, कोई भी कलर का इस्तेमाल कर लें आप, मेहरून कलर किसी भी किस्म का। तो लेकिन जो ओरिजिनल रंगत है वो इसकी अपनी ही है, इसकी खूबसूरती अलहदा से ही है। ये बिल्कुल ही मुलायम और ख़ूबसूरत तैयार होगा। ऐसे हलवे ज़्यादातर घरों में तैयार किए जाते हैं। वो बच्चे जो छोटे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, जिनके अभी दांत नहीं आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा तैयार होगा। 2 मिनट हमने दम वाली फ्लेम पर इसको रखा था, इसलिए रखा है ढककर ताकि जो घी है इसका ये ऊपर आ जाए। देखिए हलवे ने घी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल घी ऊपर आ गया है। अब ये तैयार हो गया है। अब हम इसको एक खूबसूरत सी प्लेट लेंगे, उसके अंदर इसको हमने अब सारा हलवा शिफ्ट कर देना है ऐसे। अब इसको डिश आउट करने के लिए, इसको थोड़ी सी इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए 2-4 बादाम हमने और लेना है, उसको क्रश करना है, इसके ऊपर डालना है। और साथ में ही हमने इसके ऊपर डालने हैं काजू। काजू के दरमियान से पीसीस कर लिए हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए भी। और जब ये एक एक चम्मच में एक एक काजू आएगा तो बहुत ही मज़े वाला हलवा लगेगा, बहुत ही मुलायम तैयार हुआ है। तो जी हाँ, मैं ये बता रही थी जिन बच्चों के भी दांत नहीं आए तो उन बच्चों को ये सॉफ्ट गज़ा तैयार करके दें। बहुत ही मज़े की रेसिपी ये तैयार हुई है। बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सभी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। इसको ट्राई करते हैं कि ये वाकई जैसा दिखने में खूबसूरत है, क्या खाने में भी इतना ही खूबसूरत है, इतना ही सॉफ्ट हमारा तैयार हुआ है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही मज़े का और टेस्टी तैयार हुआ है, लेकिन फुल गर्म है। तो प्लीज़ वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।